अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंटरनेट एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस लेक्चर के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स के लिए छोड़े हुए हैं। लेक्चर को सुनने के बाद उन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने के आप एबल होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर तीनों में से एक क्वेश्चन का जो आंसर है आपने ज़रूर देना है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट जो है, जस्ट लाइक वी कैन से दैट इंटरनेट इज़ एन एडिक्शन। इंटरनेट ऐसे ही है जैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ का जो नशा हो, ऐसे ही इंटरनेट जो है वो भी इतना इम्पॉर्टेंट हो गया हमारी लाइफ के अंदर कि ये भी एक नशे की मानद हम कंसीडर कर सकते हैं लाइफ के अंदर। इससे आगे अगर हम चलें, एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, पहले नंबर पे पार्ट ऑफ एन एवरीडे लाइफ। इंटरनेट जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है। इसके बगैर ज़िंदगी को स्पेंड करना, ज़िंदगी को गुजारना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं हमारे पास जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सोर्सेज हैं वो भी अनलिमिटेड हैं, ये भी इसका फ़ायदा है। उसके बाद हम बात करें नॉलेज की, तो इंटरनेट इस तरह से स्टूडेंट्स को इस तरह से हमें फैसिलिटेट करता है कि एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन जो है इंटरनेट के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ी सी सर्चिंग से हमें हमारा प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। उसके बाद न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ ऑफ कोर्स हम एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरी प्लेस हम जो है किसी भी किस्म की न्यूज़ से अवेयर हो सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। हमें न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट के ऊपर एवरी न्यूज़ जो है वो पढ़ी हुई हम किसी भी टाइम पे वो देख सकते हैं। स्टेइंग इन टच विद पीपल, इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम पीपल्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको मिल नहीं सकते टाइम की कमी की वजह से, हम उनके साथ टच रह सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। रिमोट एक्सेस, किसी भी जगह पे बैठे हुए किसी भी डाटे को, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी डिवाइस को एवरीवेयर एवरी टाइम जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, ये भी इसका फ़ायदा है। रिलेशनशिप विद फिज़िकली सेपरेटेड पीपल्स, हम जो है फिज़िकली जो है सेपरेटली लोगों के साथ जो है बजाय इसके कि कोई बात करनी है, टाइम नहीं मिल रहा या स्पेस नहीं मिल रही, तो हम जो है इंटरनेट के ऊपर रिलेशनशिप जो है सेपरेटली कंसीडर कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो इसके अंदर ये भी आता है वे ऑफ अर्निंग मनी। पैसा कमाने का बेस्ट सोर्स जो है ना हमारे पास इंटरनेट है, तो इसके थ्रू हम जो है अर्न कर सकते हैं मनी को। पीपल वर्किंग ओवर द इंटरनेट, लोग इंटरनेट की हेल्प से इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं जिससे बहुत सारा जो पैसा है वो कमाते हैं, अर्न करते हैं। इंटरनेट प्रोग्रामर्स, इंटरनेट प्रोग्रामर्स से भी मुराद यही है कि इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्रामर्स हैं वो लोग सीख सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जिससे वो पैसा अर्न कर सकते हैं। ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा जो है ऊपर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का रुझान है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग ऑनलाइन जो है सेल परचेज़ का काम करते हैं, बाइंग एंड परचेजिंग का, तो इससे बहुत ज़्यादा इनकम जो है पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट हो रहा है इन ई कॉमर्स से, इंटरनेट कॉमर्स बोला जाता है इसके ऊपर। लोअर प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी इससे मुराद ये है कि हमें जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो इससे पहले अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे बिज़नेस करने के लिए हमें फ्रेंचाइजेस, हमें शॉप्स, हमें बिजली का बिल, एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंस और दूसरे बहुत सारे एक्सपेंस जो थे वो करने पड़ते थे। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर ई कॉमर्स की बात करें, इंटरनेट बिज़नेस की बात करें, तो इसके ऊपर हमें ये सारी के सारी जो बिल है बिजली का, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेज, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के, इसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म के फ्रेंचाइजेज़ के शॉप के जो रेंट हैं उसकी मद के अंदर हमारा जो बचत है हो रही है, जिसकी प्राइस के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। लो प्राइस के अंदर हमें चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, एक्सेसिव यूज़। एक्सेसिव यूज़ का मतलब है अगर हम हद से तजावुज़ कर दें किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, ज़्यादती के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करें किसी चीज़ का, तो उसे हम एक्सेसिव यूज़ कहते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इंटरनेट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आजकल कॉमन जो है एवरीवेयर एवरी टाइम, वो ये है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम मींस कि पहले जब इंटरनेट नहीं था, फैमिली के साथ मिलजुल के बैठते थे, गपशप करते थे, एक दूसरे के मसाइल
दुख सुख जो था वो शेयर करते थे। लेकिन नाउ डेज़ क्या है, इतना टाइम ही नहीं हम देते फैमिलीज़ को, जिस वजह से बहुत सारे जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं वो आ रहे हैं। सेंसेस ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, हम मेंटली तौर पे तन्हा हो गए हैं और इसके अलावा जुदा हो के रह गए हैं। इंटरनेट का यूज़ जो है एक्सेसिव हो गया। जैसे जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट आ गया, हम आइसोलेट होते गए और तन्हाई का शिकार होते गए। डिप्रेशन और जनरल अनहैप्पीनेस, डिप्रेशन की अगर हम बात करें, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान ज़्यादा यूज़ करते हुए इंटरनेट को, और जो है खुशी है वो उसका जो बहुत कम एलिमेंट्स मिलता है। नेसेसिटी टू शो योर सेल्फ इन द बेस्ट वे, गैर ज़रूरी तौर पे हम शो करवाते रहते हैं कि हम बेस्ट वे के ऊपर हैं, हम सही काम कर रहे हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए, चाहे हम उसका बेहतर यूज़ ना भी करते हों। निगलेक्टिंग फैमिली एक्टिविटीज़ सोशल इवेंट्स, हम निगलेक्ट करते हैं अपनी फैमिलीज़ के जो एक्टिविटीज़ हैं, सोशल जो इवेंट्स हैं, उनको निगलेक्ट करते हुए हम इंटरनेट का यूज़ करते रहते हैं। वर्क एंड स्कूल, उसके बाद अगर मज़ीद बात करते हैं रहें इसके बारे में, यू आर एडिक्टिव, ये देखें इसके अंदर 2-3 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। हमें कितना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट है, हम फेसबुक की तरफ, हम कंप्यूटर की तरफ जो है रुझान बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। ट्विटर के ऊपर, इसके अलावा चैट के ऊपर जो है हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है, बजाय इसके कि हम फैमिलीज़ को टाइम दें या दूसरे जो काम ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंस टास्क हैं हमारे, वो करें। हम क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं उनको इग्नोर करके। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, मतलब IAD, इसको आपने याद रखना है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। इंटरनेट का जो नशा है, इंटरनेट के जो कह लें कि हमारे ऊपर भूत सवार हो गया इंटरनेट का, उसकी वजह से हमारी जो लाइफ है डिसऑर्डर हो गई है। किस तरह से डिसऑर्डर हो गई है? इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर इज़ एक्सेसिव कंप्यूटर यूज दैट इंटरफेरेंस विद डेली लाइफ। ज़्यादती जो है इंटरनेट की यूज़ की, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट ने क्या किया, हमारी डेली लाइफ को इंटरफेरेंस किया है, इंटरप्ट किया है। जिस तरह से आई लव गेमिंग, इंटरनेट का यूज़ करते हुए लोगों की जो हैप्पी लाइफ को देखते हुए हम शॉपिंग का रुझान बढ़ गया है। अपनी मतलब पॉकेट की तरफ ना देखते हुए हम फिर भी जो है शॉपिंग के बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। और इसके अलावा हमारी ज़िंदगी के अंदर जो एक तसलसल था, कंटिन्यूसनेस थी, वो जो है उसका एलिमेंट्स भी बहुत हद तक कम हो गया। गैर ज़रूरी हैबिट्स जो है वो हमारी लाइफ के अंदर आना शुरू हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंटरनेट के बारे में ही हमने हर टाइम बातें करनी है, थिंकिंग उसी बारे में है। नॉट बीइंग एबल टू लिमिट टाइम ऑनलाइन, इसका सबसे जो बड़ा लॉस है वो ये है कि किसी किस्म की टाइम लिमिट नहीं है ऑनलाइन रहने की। हम टाइम लिमिट के बगैर ही ऑनलाइन रहते हैं, जिसका टाइम जो है वो कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टेज ऑफ टाइम सबसे बड़ी रीज़न है इसकी। प्रेफर ऑनलाइन कम्युनिकेशन रैदर दैन रियल वन, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ बैठें, गपशप करें, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे रिश्तों के अंदर जो है वो सिंसेरिटी नहीं रहती। उसके बाद बात करें हम एकेडमिक प्रॉब्लम्स की, तो इसके अंदर सबसे बड़ा डिक्लाइन इन स्टडी हैबिट्स, हमारी स्टडी के ऊपर बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। स्टडी के ऊपर सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन ग्रेड्स, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट की वजह से हमारे ग्रेड्स जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मिस्ड क्लासेस, हम जो है इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नींद हमारी पूरी नहीं होती, हम क्लासेस जो हैं वो मिस करना शुरू कर देते हैं। ये एकेडमिक प्रॉब्लम के अंदर आता है। उसके बाद हम कंसिक्वेंसेस की बात करें, इससे क्या आता है, सोशल आइसोलेशन। हम सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम आइसोलेट हो गए हैं, हम जुदा हो गए हैं, हम अलहदा हो गए हैं फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से। फैमिली डिस्कॉर्ड, फैमिली के प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। डिवोर्स, जो तलाक़ का रुझान भी इस वजह से बहुत हद तक बढ़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर इतना इफ़ेक्ट कर रहा है कि हम इतना इसके अंदर घुसे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि हमें जो रियल हमारे प्रॉब्लम है वो नज़र नहीं आते, जिससे और प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। जॉब लॉस से भी यही मुराद है कि हम इंटरनेट का यूज़ बढ़ते हैं, जिसके ऊपर हम अपने काम के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, हार्ड वर्किंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जॉब के लॉसेस भी होते हैं। स्लीप
डिप्रेवेशन और ड्राई आईएसएस। मतलब वही है कि हम इंटरनेट का जब यूज़ बढ़ा देंगे तो ना हमारी नींद पूरी होगी, ना हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे, तो हम जो है प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। हाउ टू प्रिवेंट इंटरनेट एडिक्शंस, किस तरह से इंटरनेट के ऊपर हम जो है उससे बच सकते हैं। तो इसके अंदर सेट इंटरनेट टाइम, सबसे पहले हमें इंटरनेट का टाइम जो है वो सेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम जो है हमने यूज़ करना है। इंटरनेट का टाइम जो है वो हमें इसकी तरफ जाना होगा। उसके बाद फेस करना होगा वाई, हम इंटरनेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों करना है और कब करना है और कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास होने चाहिए इंटरनेट को यूज़ करते हुए, तो फिर हम बच सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूज़ इंटरनेट, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि लिमिट नहीं है। ये देखें, यू हैव बीन ऑनलाइन फॉर 1 ईयर, एक साल से ऑनलाइन है। तो ये बड़ा ही कह लें कि इंजॉयबल मोमेंट है, बड़ा फ़नी सा मोमेंट है कि एक साल से लगातार कोई कैसे ऑनलाइन रह सकता है। तो वो मैसेज स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आपने मज़ीद ऑनलाइन रहना है या लॉग ऑफ होना है, या अगले साल आपको ये मैसेज जो है रिमाइंड किया जाए। तो इतना नहीं इंटरनेट के ऊपर हमें सर पे चढ़ाना चाहिए इसको यूज़ करते हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे हमारा प्रॉब्लम आता है। एवरीडे लाइफ के अंदर ये सारा कुछ होता है, ये सारी के सारी एवरीडे लाइफ हमारी ये सारी चीज़ें हैं इंटरनेट की वजह से। तो ये हमें देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक्सरसाइज की हम बात करें, जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हुए हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने ये सारे का सारा लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू यूज़ द इंटरनेट फॉर। आप व्हाट डू यू यूज़ द इंटरनेट फॉर, आप किस लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन सोसाइटी एंड आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगी के ऊपर इंटरनेट का जो है वो क्या इम्पैक्ट है, हमारी सोसाइटी के ऊपर इंटरनेट का क्या इफ़ेक्ट है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर, वो क्या हैं, वो आपने बताने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।